कानपुर देहात पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट का खुलासा कर गैंग पर की बड़ी कार्रवाई। लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपियों में से पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। बीते दिनों मिंडा कुआं तिराहे से ट्रक चालक को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाही से लदे ट्रक को उड़ा ले गए थे बदमाश। पुलिस ने 24 घंटे में लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया है, इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मामले पंजीकृत। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 150 बोरे लदी से लदा ट्रक किया बरामद। इसकी कीमत 3,60,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तों से घटना में प्रयोग किए गए एंड्रॉयड मोबाइल, एक लग्जरी कार, 2 तमंचे, 1 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस किया बरामद। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र का मामला। इनके ऊपर मुकदमे क्या बरामद किए? थाना मंगलपुर क्षेत्र में 29 तारीख को एक व्यापारी ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने एक ट्रक भेजा था राजस्थान, जिसमें 500 बोरी लाही थी। उस ट्रक को झिंझक और कंचौसी के बीच में कुछ कार सवार बदमाशों ने ट्रक को ओवरटेक करके और ड्राइवर को तमंचों के बल पर बंधक बना के ट्रक में जो लदा सामान था 500 बोरी लाही, उसको लूट लिया था और ड्राइवर को कहीं आगे छोड़ के नीचे वह जो है लूटे हुए सामान के साथ फरार हो गए थे। इस सूचना पर अभियोग दर्ज किया गया था और कई टीमें अनावरण के लिए लगाई गई थी। थाना प्रभारी मंगलपुर और स्वाट और सर्विलांस की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और अनावरण के क्रम में 5 अभियुक्तों को जो लूटा हुआ ट्रक है, वो लूटे हुए ट्रक के साथ जो उसमें लाही 500 बोरी थी, उसमें से 140 बोरी लाही के साथ ट्रक को बरामद किया है। अन्य जो बोरियां लाही थी, उसको इन्होंने कहीं बेचा है और उस बेचने के बाद जो उनके पास पैसे मिले हैं, उसमें से 3,60,000 रुपये की भी रिकवरी हुई है। और इसके अतिरिक्त इनके पास से, अभियुक्तों के पास से, जो घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन एक्सेंट कार थी, उसको भी बरामद किया गया है। इनके पास जो तमंचे थे, उसमें से 2 तमंचे और 1 पिस्टल बरामद किया गया है और कुछ कारतूस भी बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए हैं और 5 अभियुक्तों के साथ, इन बरामदियों के साथ इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है, जो जिसके लिए गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी अन्य जो सामान है या अन्य जो शेष बरामदगी के लिए बचा हुआ सामान है, वह बरामद होने की संभावना है। इन अभियुक्तों के बारे में आपको बता दूं कि ये शातिर अपराधी हैं। इनमें से कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पूर्व में भी इन पे लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अभी विवेचना प्रचलित है। आगे इसमें और जो संभावित मुलजिम हैं, उनका भी पता लगाया जाएगा। साथ ही ये जो सामान है, तो ट्रक में लदा सामान है, इन्होंने कहाँ बेचा है, कहाँ इनको किस तरह से बेचते थे, क्या इसमें और भी इनके सहयोगी हैं, इन सभी तथ्यों का पता लगा के आपको भविष्य में और अपडेट दिया जाएगा। सर, घटना क्या सामने आया, कितने समय से गैंग काम कर रहा है, कितनी घटनाएं? चूँकि अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, तो ये कई वर्षों से यह आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं। अभी विगत दिनों में इन्होंने 2-3 घटनाएं इस तरह की हैं, जिसमें से एक घटना मंगलपुर थाने से ही, झिंझक से ही इन्होंने करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसके पूर्व एक और घटना इन्होंने किया है, जिसका मुकदमा जो है इटावा में दर्ज है। वहाँ पर भी इसी तरह से एक मुकदमा किया था, जिसमें ट्रक में लदा सामान इन्होंने लूटा था। और अभी और विवेचना प्रचलित है, इनसे पूछताछ चल रही है और अभी पता लगेगा कि क्या इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कोई और वारदात की है या। सर, गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ा कि नहीं? गैंग का सरगना पुलिस के गिरफ्त में है। इसके अलावा एक और मुख्य अभियुक्त है जो अभी बाहर है, वो उसके लिए भी टीम लगाई गई है। उसको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।